अब तक हमने अलग अलग मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स सीखे, लेकिन अब शुरू होता है आज की क्लास का सबसे पावरफुल पार्ट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक ही सेंटेंस को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बदलना। क्योंकि रियल इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स याद करना नहीं है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से सही सेंटेंस बोलना है। तो चलिए अब सीखते हैं कैसे एक सिंपल सेंटेंस को बदलकर और भी नेचुरल और एडवांस्ड इंग्लिश बोली जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा मे और माइट से पॉसिबिलिटी, शुड, मस्ट और ऑट टू से एडवाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब शुरू होता है आज की क्लास का सबसे पावरफुल पार्ट, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक ही आइडिया को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बदलना। और यही स्किल आपकी इंग्लिश को बेसिक से एडवांस्ड बनाती है। क्योंकि रियल इंग्लिश सिर्फ वर्ड्स याद करना नहीं है, रियल इंग्लिश है सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, कुड नॉट, असमर्थता या मजबूरी। ही कुड नॉट कम, वो आ नहीं पाया। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं आया नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया है आ नहीं पाया। यानी वो आना चाहता था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सका। शायद ट्रैफिक था, शायद उसकी तबीयत खराब थी, या कोई इमरजेंसी आ गई। तो यहाँ हम यूज करेंगे कुड नॉट। मोर एग्जाम्पल्स। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच पाए। दे कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, वे काम पूरा नहीं कर पाए। फील द डिफरेंस। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, और ही कुड नॉट कम, वो आ नहीं पाया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में रीजन छुपा हुआ है, और यही इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। प्रैक्टिस टाइम। अब मेरे साथ बोलिए। I could not call you. She could not understand the question. We could not win the match. Very good. 2. Is about to. कुछ होने ही वाला है। अब अगला स्ट्रक्चर सीखते हैं। Is about to. इसका मतलब होता है बस होने ही वाला है, यानी एक्शन बहुत जल्द होने वाला है। स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर, about to plus V1. Example 1. He is about to come. वो आने वाला है, मतलब वो रास्ते में है या बस पहुंचने ही वाला है। Example 2. The train is about to leave. ट्रेन चलने वाली है। इमेजिन कीजिए, अनाउंसमेंट हो चुका है, डोर्स बंद होने वाले हैं, यानी एक्शन तुरंत होने वाला है। Example 3. She is about to start her class. वो अपनी क्लास शुरू करने वाली है। एग्जाम्पल 4. I am about to sleep. मैं सोने वाला हूँ, मतलब बस फोन रखूंगा और तुरंत सो जाऊंगा। स्पीकिंग टिप। दोस्तों, नेटिव स्पीकर्स डेली लाइफ में about to बहुत यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग I will eat, कई बार वे बोलते हैं I am about to eat, क्योंकि इससे सेंटेंस ज्यादा नेचुरल लगता है। Was about to, होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। अब इसका पास्ट वर्जन सीखते हैं। Was about to, इसका मतलब है कुछ होने वाला था, लेकिन उससे पहले कुछ और हो गया। यानी एक्शन ऑलमोस्ट होने ही वाला था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जाम्पल 1. He was about to come. वो आने वाला था, मतलब प्लान था, लेकिन शायद अचानक कैंसिल हो गया। एग्जाम्पल 2. I was about to call you. मैं तुम्हें कॉल करने वाला था,
लेकिन तभी तुम्हारा मैसेज आ गया। एग्जाम्पल 3। शी वॉज अबाउट टू क्राई। वो रोने वाली थी। मतलब इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन समहाउ कंट्रोल कर लिया। एग्जाम्पल 4। दे वर अबाउट टू लीव। वे निकलने वाले थे, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। इंपॉर्टेंट फीलिंग। दोस्तों, इज अबाउट टू और वॉज अबाउट टू, इन दोनों में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। इज अबाउट टू एक्शन अभी होने वाला है। वॉज अबाउट टू एक्शन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। रैपिड कंपैरिजन। ही इज अबाउट टू ईट। वो खाने वाला है। ही वॉज अबाउट टू ईट। वो खाने वाला था। बस टेंस बदला और पूरी सिचुएशन बदल गई। 4. यूज टू, पुरानी आदत। अब सीखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, यूज टू। इसका मतलब होता है पहले ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं होता, यानी पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल 1। ही यूज टू कम हियर। वो यहां आया करता था। मतलब पहले रेगुलरली आता था, लेकिन अब नहीं आता। एग्जाम्पल 2। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी चाइल्डहुड में हैबिट थी, लेकिन अब शायद टाइम नहीं मिलता। एग्जाम्पल 3। शी यूज टू लिव इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहा करती थी। एग्जाम्पल 4। वी यूज टू टॉक एवरी डे। हम रोज बात किया करते थे, लेकिन अब शायद उतनी बात नहीं होती। इमोशनल फीलिंग। दोस्तों, यूज टू में अक्सर नॉस्टैल्जिया फील होता है। पुरानी यादें, पुरानी आदतें, पुराने लोग। इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत इमोशनल भी लगता है। कॉमन मिस्टेक। रॉन्ग, ही यूज टू कम। करेक्ट, ही यूज टू कम। दोस्तों, ध्यान रखिए, पास्ट हैबिट के लिए हमेशा यूज टू आएगा। प्रैक्टिस सेशन। अब मेरे साथ बोलिए। आई यूज टू वॉच कार्टून्स। शी यूज टू सिंग सॉन्ग्स। दे यूज टू विजिट अस। वी यूज टू स्टडी टुगेदर। एक्सीलेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ एक टेंस या स्ट्रक्चर बदलने से पूरे सेंटेंस की फीलिंग बदल जाती है। कुड नॉट, यूज टू, इज अबाउट टू, वॉज अबाउट टू, इन सभी स्ट्रक्चर्स का सही यूज आपकी इंग्लिश को और भी नेचुरल और फ्लुएंट बनाता है। अब बस रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और खुद से ऐसे सेंटेंसेस बनाकर बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हूं शिविका। मिलते हैं अगली क्लास में।